गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार यह क्रिया करनी चाहिए उसको उसी प्रकार कहिए। श्री भगवान ने कहा कि हे दाक्ष, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब कुछ मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने सिर को व्याधिग्रस्त और ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद दें सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और बहुत से मोदक आदि नैवेद्य को समर्पित करके भगवान की अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए। फिर अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय अथवा द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि भगवान के 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिनकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया, तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को लेकर आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रधारी, आप मेरे शरणागत ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो अकिंचन, निष्किंचन और रसज्ञ परम हंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं, और जो नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे हुए घड़ को गंगा जी के समान नदियाँ भी पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और सपने में भी कभी यम और यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए और गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत
गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और स्वर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करे। श्रोत्रिय द्विज यानी वेद पाठी ब्राह्मण को सबत्सा गो का दान करे। हे दाक्ष, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के बाद आतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में यह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुलकाल और ग्रहकाल, आतुरकाल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य करने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सब धान्य क्या होते हैं? धान, जौ, गेहूँ, उड़द, काबुल और कंगनी और चना, ये सब धान्य कहे गए हैं। भूमि और गाय, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाले हैं, अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मनोशीर के द्वारा किए गए त्रिविध तापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार और छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरन, श्यामसूत्र, चंडामरक, उदुम्बर, शेषम्बल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भुवरलोक यानी कि अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत और देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण और धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। फिर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सब धान्य प्रदान करने वाले से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकून और कांगनी और 7वां चना, ये सब धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्र 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचरम कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधानपूर्वक सतपात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मनुष्यों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से, न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अल्प होता है, अल्प से भी अल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्म जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में
जो भूमि का दान नहीं करता वह जब तक नरक में निवास करता है तब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देने चाहिए। फिर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गोएं मनुष्य को त्रिविध पापों से मुक्त करती हैं। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्याओं कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदित ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान सामग्री से सवस्सा और दूध देने वाली कपिला गो के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गो अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गो, आतुर अवस्था में दी गई 100 गाय और मृत्यु काल में चित्त विचरती व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय और मरने के बाद काल में दी गई विधिपूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में सतपात को दी गई एक गाय का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल की प्राप्ति होती है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला और दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रतनपुर पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गो यदि बेची या बांटी गई हो तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपायभूत गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले और लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की धोनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपात को स्थापित करके वहाँ लो दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घी रखकर यह सब तांबे के पात्र के ऊपर रखें। ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे और उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का ध्यान दे और गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधानपूर्वक गाय की पूजा करे। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपनी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी के पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गोए हो, मेरे पीछे भी गोए हो, मेरे हृदय में भी गोए हो और मेरे गौओं के बीच में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है और जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूप लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से
यमराज की सभा में जाता है, धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषय व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषु अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में और अन्य पुण्य काल में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथेय रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जिंदा है, तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के बाद क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाते हैं। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के बाद कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग में जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप और पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर इकट्ठे हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान निरंतर, नितांत चंचल और अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पुत्र, किसकी भार्या, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है, तब तक ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा में धारण किया जाता है, बहुत सी धन राशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धा मानव का स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस सहत आत्मा के द्वारा भक्तिपूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या ज़्यादा, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र
देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और परपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं मिलती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के बाद शोकमन करते हैं, यानी दुखी होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर भाई, सगोत्री और श्वेत जन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री हरि।